Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya, and in this lecture series we are discussing current affairs related to ministries and schemes. So let's continue our discussion. शुरू करते हैं हम युवा सहकार कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम। इस जो इन स्कीम का लक्ष्य है वो जो सहकारी व्यवसाय हैं, वेंचर्स हैं, जो सहकारी व्यवसाय वेंचर्स हैं उसमें युवाओं को आकर्षित करना है। और इसके जो साइलेंट फीचर्स की बात करें अगर तो ये NCDC यानी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन, ठीक है, राष्ट्रीय सहकारिता विकास कॉरपोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें एक CI सॉरी CSIF फंड है, ठीक है, कोऑपरेटिव स्टार्टअप एंड इनोवेशन फंड्स। ये कोऑपरेटिव जो सहकारी स्टार्टअप्स हैं और जो नवाचार फंड्स हैं उस वो है, और इसको जो है NCDC के द्वारा बनाया गया है। और इसमें जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, कुछ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, और कोऑपरेटिव्स विद द वीमेंस SC ST एंड PW मेंबर्स के लिए कुछ जो है प्रोत्साहन, कुछ विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। और जो फंडिंग है इसमें 80% जो है उसका ये पूरे परियोजना का लागत है जो स्पेशल कैटेगरीज के लिए होगा, और जो 70% है वो अदर्स के लिए है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है? सभी प्रकार के जो भी कोऑपरेटिव्स हैं जो करीब 1 साल से संचालन में है और इनका जो है नेट वर्थ पॉजिटिव है वो इसके लिए योग्य होंगे। NCDC मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर में ये आता है। एक तरीके से ये सांविधिक संस्था है, और जो इसका फंक्शन है ये कोऑपरेटिव सेक्टर्स के लिए जो है एक एपेक्स फाइनेंशियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। और ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो है इस सेक्टर्स में से संबंधित है उनको प्रमोट करता है, जो कि कृषि और उससे जो जुड़े हुए क्षेत्रक हैं, जैसे कि डेयरी हो गया, पोल्ट्री हो गया, लाइव स्टॉक फिशरीज, और कुछ अनुसूचित जो सर्विसेज हैं जैसे कि हॉस्पिटलिटी, ट्रांसपोर्ट, रूरल हाउसिंग एंड हॉस्पिटल्स, हेल्थ, इन सबको जो है इसमें प्रमोट करने के कार्यक्रम पूरे इस सेक्टर में शुरू किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड का जो लक्ष्य है वो एक ऐसा सिंगल विंडो प्रोवाइड करना है पूरे बैंकिंग, जो कि बैंकिंग सिस्टम को सपोर्ट करेगा, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम के सपोर्ट से बनाया जाएगा, ताकि जो है एक पर्याप्त और समय पर ऋण या क्रेडिट या साख जो है उपलब्ध कराई जा सके। और इसके जो बेनिफिशियरीज होंगे, जो लाभार्थी होंगे, उसमें सारे किसान होंगे, और कुछ ज्वाइंट बोरोवर्स होंगे जैसे SHG हो गया या जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स हो गए, ठीक है, इसके अंदर आएंगे। टीनेंट्स फार्मर्स भी होंगे, ओरल लेसिस भी होंगे, और जो शेयर क्रॉपर्स हैं, साझा कृषि करने वाले जो लोग हैं या जो किराए पर खेत लेकर के खेती करते हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। इसके साइलेंट फीचर्स की अगर बात करें तो ये जो लोन है वो एक तरीके से वर्किंग कैपिटल के रूप में यूज़ किया जा सकता है, और जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे कि खेती करना, फसल की खेती में लगाना, या फिर फसल की कटाई के बाद का यूजेस होंगे, जो एक्स खर्चे होंगे, या फिर जो है एक किसान के घर में जो उपभोग से संबंधित रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। और ये जो लोन्स जो है ये कुछ नोटिफाइड क्रॉप्स, जो कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है फसल बीमा योजना के तहत जो है नोटिफाई क्रॉप्स होंगी, ठीक है, उनके लिए ही ये KCC के तहत, स्कीम के तहत लोन डिसबर्स्ड किए जाएंगे, दिए जाएंगे। और ये ATM इनेबल रुपए कार्ड भी देते हैं, ठीक है, रुपए कार्ड देंगे जिसको ATM की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस जो स्कीम में KCC होल्डर्स की मृत्यु या परमानेंट डिसेबिलिटी से संबंधित जो है रिस्क को भी कवर किया जाएगा, चाहे वो जो मृत्यु है या जो डिसेबिलिटी है वो एक्सीडेंट या फिर एक्सटर्नल वायलेंट या फिर विजुअल मीन्स है उनसे हुआ होगा इनका, ठीक है। और नेक्स्ट है स्ट्रेंथिंग एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच इन इंडिया। जो भारत में कीट नियंत्रण के लिए, प्रबंधन के लिए जो दृष्टिकोण है उसको मजबूती देना और उसका आधुनिकीकरण। इसका क्या लक्ष्य है, ठीक है, कि एक कम इनपुट पर जो है जो फसल है मैक्सिमम फसल उगाना,
और जो इन्वायरमेंटल पर्यावरणीय जो प्रदूषण है, जैसे कि जो सॉइल में होगा या मिट्टी में, पानी में और एयर में जो पेस्टिसाइड्स के कारण, कीटनाशकों के कारण होते हैं, ठीक है, उनको कम करना है। और केमिकल पेस्टिसाइड या रासायनिक जो कीटनाशक है उनके यूज़ से जो स्वास्थ्य से संबंधित खतरे हैं उनको भी कम करना है। और ये पूरा केंद्रीय सरकार की स्कीम है, योजना है। और इसमें जो है ये कंपोनेंट्स हैं कुछ, जैसे कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है, एकीकृत कीट प्रबंधन है। इसमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली ब्रॉड इकोलॉजिकल अप्रोच फॉर मैनेजिंग पेस्ट प्रॉब्लम्स, जो कीटों से संबंधित जो प्रॉब्लम है उनके प्रबंधन के लिए जो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और इकोलॉजिकल अप्रोच को, ब्रॉड इकोलॉजिकल अप्रोच को ले आया जाएगा। लोकस्ट कंट्रोल रिसर्च एंड लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें स्थापित किए जाएंगे। लोकस्ट का मतलब जो कीट, ये टिड्डे होते हैं जो बड़ी मात्रा में आते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, उनकी निगरानी के लिए और उनके कंट्रोल के लिए, ठीक है, कुछ जो 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 अनुसूचित मरुस्थलीय क्षेत्र हैं राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के, वहाँ पर ये लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशंस को स्थापित किया जाएगा। और ये जो है लोकस्ट और ग्रास हॉपर से संबंधित अनुसंधान को एक रूप देंगे। और जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 है, और ये जो है इट रेगुलेट्स द इम्पोर्ट, जो आयात है, विनिर्माण है और बिक्री है, ट्रांसपोर्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन है और यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स हैं, कीटनाशकों का प्रयोग है, इनको रेगुलेट्स करता है। और जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन करने वाली एजेंसीज होंगी वो 35 सेंट्रल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर्स होंगे, केंद्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र होंगे इसमें। नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रिजालिएंट एग्रीकल्चर, इसका लक्ष्य क्या है? एक ऐसा जो enhance the resilience of the Indian agriculture covering crops, livestock, fisheries to climate variability and climate change। जो पर्यावरण में बदलाव हो रहा है, उस जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, उससे जो है इंडियन एग्रीकल्चर को, जो क्रॉप्स है, जो लाइव स्टॉक्स हैं, फिशरीज हैं, उनको बचाना एक तरीके से इसका ऑब्जेक्टिव है। और ये इसमें जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका एक नेटवर्क बनाया गया है। और क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ डिफरेंट क्रॉप जोन्स इन द कंट्री फॉर वर्नेबिलिटी ऑफ रेनफॉल, कई सारे जो क्रॉप जोन हैं उनका एक तरीके से क्रिटिकल असेसमेंट किया जाएगा ताकि जो बारिश की संवेदनशीलता है उसको देखा जा सके। और जो आधुनिक तकनीकी पर आधारित जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि फ्लक्स टावर हैं, ये लगाए जाएंगे बड़े बड़े खेतों में ग्रीन हाउस गैसेस को मापने के लिए। एंड फील्ड एवेल्यूएशन ऑफ न्यू इमर्जिंग अप्रोचेस फॉर पैडी कल्टीवेशन, जो धान की खेती है उसके लिए जो नए अप्रोचेस उभर रहे हैं उनका फील्ड एवेल्यूशन किया जाएगा। इसमें 4 कंपोनेंट्स हैं: स्ट्रेटेजिक रिसर्च, टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्पॉन्सर्ड कम्पिटिटिव ग्रांट्स, ये सब जो है इसके कंपोनेंट्स हैं। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो है ये शॉर्ट टर्म्स जो के लिए लोन्स को जो है वहनीय दरों पर एग्रीकल्चर लोन्स जो है क्रेडिट्स को उपलब्ध कराने का दृष्टिकोण है। इसमें जो है 2% प्रति वर्ष के हिसाब से छूट दी जाएगी जो शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स हैं, और ऐसे फार्मर्स को दी जाएगी जो ऐसे फार्मर्स को दिया जाएगा। और कम से कम 3 लाख जो है 7% के ब्याज दर पर ये उपलब्ध कराया जाएगा। और एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3% पर एनम अवेलेबल टू प्रॉम्प्ट पेई फार्मर्स, जो पेई फार्मर्स होंगे उनके लिए कुछ 3% तक प्रति वर्ष जो है एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन भी दिया जाएगा। एंड बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन, इसका जो लाभ क्या है? एक्सटेंडेड फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ के मतलब पीरियड के लिए इसको बढ़ा दिया गया है, जो कि पोस्ट हार्वेस्टिंग खेती के बाद का जो होगा, और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए होगा। और इन जिनके पास जो है केसीसी या किसी भी निगोशिएबल
वेयर हाउस रिसिप्ट है उसके प्रति लोन होगा इनके पास। इंटरेस्ट सबवेंशन जो है ये पब्लिक सेक्टर बैंक और जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं और नाबार्ड्स हैं यहाँ पे उपलब्ध होगा। फॉर प्रोवाइडिंग कंसेशनल रिफाइनेंस टू रीजनल बैंक्स, regional rural banks and cooperative banks. Scheme is provided for 4 segment, 4 जो है सेगमेंट्स के लिए ये स्कीम प्रोवाइड कराई जा रही है। इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर शॉर्ट टर्म क्रॉप्स लोन्स, इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर पोस्ट हार्वेस्ट लोन्स और इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन और इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर रिलीफ टू फार्मर अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटीज एंड अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट क्या है? ये जो है जो ग्रामीण क्षेत्रों के युवा हैं उनको एग्रीकल्चर या उससे संबंधित जो क्षेत्र है या सेवा क्षेत्र है, जो इंटरप्राइजेज हैं कुछ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में, उनकी मदद करने के लिए लाया गया है। और ये जो एक कृषि से जुड़े हुए यूथ हैं, ठीक है, उनका एक नेटवर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें कि कुछ गतिविधियों को शामिल किया जाएगा, जैसे कि प्रसंस्करण हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया और मार्केटिंग हो गया। इसको 2015 में लॉन्च किया गया था और कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम ईच स्टेट, एक जिले में, प्रत्येक राज्य के एक जिले में। और जो केवीके हैं ये इसमें जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कृषि विश्वविद्यालय और जो ICR इंस्टीट्यूट हैं, उनको टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के रूप में इन्वॉल्व किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। 200 से 300 जो रूरल यूथ इन ए डिस्ट्रिक्ट विल बी आइडेंटिफाई फॉर देयर स्किल डेवलपमेंट इन एंटरप्रेन्योरियल activities and establishment of the related micro enterprises units. Enterprises units will be established at KVKs to serve as entrepreneurial training units for farmers. जो KVKs होंगे वहाँ पे कुछ enterprises units होंगे, ठीक है, जो फार्मर में उद्यमिता से संबंधित जो प्रशिक्षण है वो किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा इसके तहत। कृषि विज्ञान केंद्र जो है इनका लक्ष्य क्या है? ये इसका लक्ष्य है एक ऐसे सिंगल विंडो मैकेनिज्म बनाना ताकि जो टेक्नोलॉजिकल नीड है, टेक्नोलॉजी से संबंधित, तकनीक से संबंधित जो किसानों के नीड है उसको पूरा किया जा सके। और जो ICAR है उसने 669 KVKs का एक नेटवर्क बनाया है और जो KVKs हैं वो जो है स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ, जो ग्रामीण युवा हैं उनके कौशल विकास प्रशिक्षण और जो महिलाएं हैं फार्म और फार्मर्स उनको जो है उन पर जोर देता है। और ये जो है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स है जैसे कि बीज हो गया, प्लांटिंग हो गया, मटेरियल्स हो गए, बायो प्रोडक्ट्स हो गए, उनको उपलब्ध कराता है। और फार्मर्स को जो है समय पर क्रॉप्स से संबंधित जो भी सुझाव हैं और जो जलवायु से संबंधित, तकनीक से संबंधित जो भी सुझाव हैं वो समय पर उपलब्ध कराया जाता है। और ये जो है नेशनल एग्रीकल्चर रिसोर्स सिस्टम जो है उसका एक अभिन्न हिस्सा है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान व्यवस्था का एक हिस्सा है। और जो KVK स्कीम है वो 100% इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस की गई है। और ये जो KVKs आर सैंक्शंस टू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, ICAR इंस्टीट्यूट, रिलेटेड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड NGOs वर्किंग इन एग्रीकल्चर, इनको जो है ये KVKs जो है दिए गए हैं। नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट क्या है? इसका जो लक्ष्य है ये जो गुणवत्तापूर्ण जो है उच्चतर कृषि शिक्षा जो कुछ सेलेक्टेड यूज में उनको बढ़ावा देना है, उनकी प्रासंगिकता को बढ़ावा देना है। और ये वर्ल्ड बैंक और इंडियन गवर्नमेंट की फंडिंग पे आधारित है जो 50-50 बेसिस पे काम करेगा। और इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान्स जो है, संस्थागत विकास कार्यक्रम है, ये जो है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट ग्रांट्स प्रोवाइड कराता है जो भी इसमें शामिल होने वाले AUs हैं, ठीक है। एंड सेंटर ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेंटर ऑफ जो एडवांस एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये भी, इसका भी जो अनुदान है ये भी दिया जाता है। जो मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर्स जो है जो कि पढ़ाने के लिए और अनुसंधान के लिए है, उनके लिए योगदान दिया जाता है। इनोवेशन ग्रांट्स भी दिए जाते हैं, नवाचार से संबंधित ग्रांट्स भी दिए जाते हैं कुछ जो सेलेक्टेड पार्टिसिपेटिंग AUs हैं। ये इसलिए दिया जाता है कि वो जो है कुछ रिफॉर्म रेडी एंड प्रमोट मॉनिटरिंग टू नॉन एक्रेडिटेड
accredited use. Result monitoring and evaluation. रिजल्ट मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन जो है एजुकेशन डिवीजन ऑफ आईसीएआर वुड एस्टेब्लिश ए मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन सेल। जो आईसीएआर का एजुकेशन डिवीजन है, ठीक है, वो एक मॉनिटरिंग और एवोल्यूशन सेल गठित करेगा। नेक्स्ट है एक्सेलरेटेड पल्सेस प्रोडक्शन प्रोग्राम। जो दालें हैं उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए, तीव्र करने के लिए, उत्पादन को तीव्र करने के लिए कार्यक्रम। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है जो है, जो 5 प्रकार की जो दालें होंगी, जो कुछ महत्वपूर्ण क्रॉप्स हैं, ठीक है, दालों की, उसमें जो प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें जो पोषक तत्व है, उनकी जो सुरक्षा है, उससे सेंट्रिक जो टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो प्रबंधन है, ठीक है, उनका प्रदर्शन किया जाएगा। और ये जो दालें हैं, जो 5 दालें हैं, ये कौन कौन सी दालें हैं? बंगाल ग्राम, ब्लैक ग्राम, ठीक है, जो उड़द की दाल होती है, और रेड ग्राम जो अरहर की दाल होती है, ग्रीन ग्राम जो मूंग की दाल होती है, और लेंटिल जो मसूर की दाल होती है, उसको इसमें शामिल किया जाएगा। और ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा इसका 100% जो है फंड प्रोवाइड कराया जाता है, और इसको NFSM पॉलिसीज के तहत इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। प्रोपगेशन ऑफ की टेक्नोलॉजीज सच एज इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन कौन सी होंगी इसमें? इसमें एक ही इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी, वो है एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट। एंड नेक्स्ट है एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का जो लक्ष्य है, वो ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि से संबंधित बाजार है, उनका विकास और उनका उन्नयन करना है, ठीक है। और ये नाबार्ड्स के साथ जो है मिलकर के बनाया जाएगा। और इट विल प्रोवाइड स्टेट यूटी गवर्नमेंट सब्सिडाइज लोन। ये जो राज्य और संघ क्षेत्रीय जो सरकारें हैं, उनको सब्सिडी पर लोन प्रोवाइड कराएगा। क्यों लोन प्रोवाइड कराया जाएगा? ताकि जो है, जो मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है 585 APMCs और 10,000 गाँव में, उसका विकास किया जा सके। और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल किया जा रहा है। ग्रामीण रिटेल एग्रीकल्चर मार्केट। ये ग्रामीण रिटेल एग्रीकल्चर मार्केट क्या है? तो ये है जो रिटेल मार्केट यानी खुदरा बाजार जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग सेक्टर में, उसका विकास करने के लिए लाया गया था, और 2017-18 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केट डेवलपमेंट फंड के तहत, जिसमें 22,000 रूरल हाट्स और 885 APMCs जो है उनका विकास किया जाएगा और उनका उन्नयन किया जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉनिकली जो है ई-नेम से जो है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के साथ जोड़े जाएंगे। इसमें से ये जो है APMC जो रेगुलेशन है, नियमन है, उससे छूट प्राप्त होंगे, ठीक है। और विल प्रोवाइड फार्मर्स फैसिलिटी टू मेक डायरेक्ट सेल टू द कंज्यूमर्स एंड बल्क परचेजर्स। जो बल्क में खरीदारी करने वाले होंगे और जो ग्राहक होंगे, जो उपभोक्ता होंगे, जो ग्राहक होंगे, ठीक है, उनको किसान जो है सीधे अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। एग्रीकल्चर मार्केट इंफॉर्मेशन नेटवर्क। एग्रीकल्चर मार्केट जो नेटवर्क है, गवर्नमेंट टू G2C ई गवर्नेंस पोर्टल है, ठीक है। और ये जो फार्मर्स हैं, इंडस्ट्री, किसान हैं, उद्योग हैं और नीति निर्माता हैं, और जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनका ध्यान रखता है। और उनको जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी सूचनाएं हैं, वो एक ही सिंगल विंडो से प्रोवाइड कराई जाती है। इसके माध्यम से ये वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन फ्लो जो है, उन दामों का, जो कृषि क्षेत्र की जो वस्तुएं हैं उनके दामों का वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन फ्लो प्रोवाइड कराता है। एंड ई कृषि संवाद जो है एक ऑनलाइन इंटरफेस है, ठीक है, जिसके माध्यम से जो किसान हैं और जो अन्य हितधारक हैं, वो सीधे ICR से संपर्क कर सकते हैं। और ई कृषि संवाद के माध्यम से जो हितधारक हैं, वो कुछ फोटोग्राफ्स भी अपलोड कर सकते हैं, जिसमें उनकी फसलों से संबंधित बीमारियां होंगी, एनिमल्स या फिशेस से संबंधित बीमारियां होंगी, ठीक है, जिनको डायग्नोस किया जाएगा, और उनका रेमेडियल मेजर्स भी उनको पता चल सकता है। और जो भी सॉल्यूशन होगा वो विशेषज्ञों के द्वारा SMS के माध्यम से या वेब के माध्यम से उनको उपलब्ध कराया जाएगा। ई रैकम पोर्टल, ये जो है MSTC लिमिटेड और सेंट्रल
रेल साइड वेयरहाउस कंपनी का एक जो है संयुक्त पहल है, और ये एक नीलामी प्लेटफॉर्म भी है जिससे किसानों को जो है अपनी फसलों का एक तर्कसंगत जो है मूल्य दाम प्राप्त हो सकेगा, और इसमें जो किसान है उनको सीधे अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे। फार्मर फर्स्ट इनिशिएटिव, जो फार्मर फर्स्ट इनिशिएटिव है ये फार्मर्स के फार्म इनोवेशन रिसोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी फर्स्ट पर फोकस करता है। और जो आईसीआर की इनिशिएटिव्स हैं इसमें जो है इनरीच फार्मर साइंटिस्ट इंटरफेस टेक्नोलॉजी असेंबलेज एप्लीकेशन एंड फीडबैक पार्टनरशिप एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग एंड कंटेंट मोबिलाइजेशन, ये सब शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हार्टीनेट फार्मर कनेक्ट एक्ट। ये जो है एक एकीकृत ट्रेसेबिलिटी सिस्टम है जो कि एग्रीकल्चर अपेडा के द्वारा डेवलप किया गया है, और ये इंटरनेट बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्विस उपलब्ध कराता है। ठीक है, और इससे जो है खेतों का रजिस्ट्रेशन पंजीकरण, उनका प्रशिक्षण, उनका जो है प्रमाणन जो है ग्रेप्स और पॉमग्रेनेट और वेजिटेबल्स के खेतों का कराया जा सकता है, क्योंकि वो क्या करेंगे इससे फिर वो इंडिया से जो एक्सपोर्ट होने वाले होंगे यूरोपीय यूनियन के लिए, ठीक है, उसके उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ ये तालमेल बनाएंगे। एंड आल्सो असिस्ट स्टेट हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट टू कैप्चर रियल टाइम डिटेल्स ऑफ फार्मर्स farm locations, products and details of inspections directly from the farm। जीरो हंगर प्रोग्राम, जीरो हंगर प्रोग्राम क्या है? जीरो हंगर प्रोग्राम का लक्ष्य क्या है कि जो इंटरजेनरेशनल एंड मल्टीफेसेट स्मॉल न्यूट्रिशन थ्रू सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, जो कि जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, और जो मल्टीफेसेट जो है कुपोषण है, ठीक है, उसको एड्रेस करेगा ये। और ये जो है सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन जो क्षेत्रकों के बीच में कोऑपरेशन के माध्यम से ऐसा किया जाएगा, और ये एक मॉडल के रूप में काम करेगा जिसमें एकीकृत दृष्टिकोण होगा ताकि हंगर, भूख और जो कुपोषण है उससे उसका सामना किया जा सके। मेघदूत ऐप, मेघदूत ऐप क्या है? ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड एग्रीकल्चर के द्वारा लॉन्च किया गया था, और ये लोकेशन एंड क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक स्पेसिफिक वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरीज को जो सलाह होंगी कृषि से संबंधित, ठीक है, किसानों को उनकी स्थानीय भाषा में प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि लोकेशन, फसल, लाइव स्टॉक स्पेसिफिक वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरीज होंगी। और ये इंडिया के जो मौसम विभाग है और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा विकसित किया गया है। और मिनिस्ट्रीज विल प्रोवाइड फोरकास्ट टू फार्मर्स रिलेटिंग टू टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड एंड डायरेक्शन। इन्फॉर्मेशन वुड बी अपडेटेड ट्वाइस अ वीक, सप्ताह में 2 बार इन सूचनाओं को जो है अपडेट किया जाएगा, एक ट्यूसडे को और एक फ्राइडे को। एग्री उड़ान क्या है? एग्री उड़ान जो है इंडिया का पहला खाद्य और कृषि व्यवसाय एक्सेलरेटर है, और ये आईकार और नार्म के द्वारा और IIMA के जो इंक्यूबेटर सेंटर्स हैं उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। इसका लक्ष्य जो है जो फूड और एग्री बिजनेस स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ाना है, और ये जो है उनकी मेंटरिंग करेंगे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। मेंटरिंग यानी कि मार्गदर्शन उनका करेंगे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे जो ग्रामीण युवा हैं, जो इंडस्ट्री नेटवर्किंग है और जो इन्वेस्टर्स पिचिंग है। मेरा गांव मेरा गौरव, इसमें जो है ICAR और जो कुछ राज्यों के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके वैज्ञानिकों को शामिल किया जाएगा, और जो इन इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ के जो वैज्ञानिक होंगे उनके 4 डिसिप्लिनरी साइंटिस्ट ग्रुप्स तैयार किए जाएंगे, और ये ग्रुप्स जो होंगे वो 5 गाँवों को चुनेंगे जो कि 100 किलोमीटर की रेडियस में होंगे, ठीक है, और उनको जो है ये सूचनाएं प्रोवाइड कराएंगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे, ताकि जो है जो तकनीकी और उसके जो संबंधित जो पहलू हैं उनसे जुड़े होंगे। यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम, यूनिफाइड पैकेज
इंश्योरेंस स्कीम जो है ये जो वित्तीय सुरक्षा जो कृषि क्षेत्र में जुड़े हुए नागरिक हैं उनकी वित्तीय सुरक्षा पर आधारित इंश्योरेंस उपलब्ध कराता है। और ये उपज के आधार पर जो है इंश्योरेंस देगा, जो कि जो फार्मर्स के पास लैंड होगा और जो फसलों को लगाएंगे उनको ही प्राप्त होगा इससे। ये एक जो है फसल बीमा है, और इसमें पर्सनल ये जो है व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी है। लाइफ इंश्योरेंस पर एज पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत जो है लाइफ इंश्योरेंस भी है। इसमें स्टूडेंट्स सेफ्टी इंश्योरेंस को भी शामिल किया गया है, या तो जो उनकी डेथ हो जाए, ठीक है, या डिसेबिलिटी आ जाए, या फिर उनके मदर फादर की डेथ हो जाए, ठीक है, उनको जो है इंश्योरेंस दिया जाएगा। इंश्योरेंस ऑफ पर्सनल वर्कर एसेट्स ये भी इसमें शामिल किया गया है। एंड द स्कीम विल बी 1 ईयर कवर, इसमें 1 ईयर का ही कवर दिया जाएगा और प्रत्येक साल वो है ये रिन्यू होता रहेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना, ये भी ICAR के द्वारा लागू किया जाएगा और ये 2016 में लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य क्या है, जो कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग और रूरल इकोनॉमी एंड जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर्स हैं, जो धारणीय कृषि क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे प्रोफेशनल सपोर्ट यानी पेशेवर सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और बिल्ड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, जो कुशल मानव संसाधन होगा वो बनाया जाएगा ग्रामीण स्तरों पर इन एरियाज में। और ये उन्नत भारत अभियान जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर उसके तहत इसको चलाया जा रहा है। और यहाँ पे 100 फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर्स भी पूरे देश में पहचाने गए हैं, उनको स्थापित किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्रीज एंड डेयरिंग, तो जो ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, ये 2019 में बनाया गया था, ठीक है। और इसको पहले ये जो था ये एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री के तहत ही आता था, ठीक है। ये नई मिनिस्ट्री बनी है 2019 में। और ये जो है लाइफ स्टॉक्स और जो एक्वाकल्चर है उससे डील करते हैं। और जो इसका लक्ष्य है वो है एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो भी गतिविधियां हैं उनको बूस्ट करना है। और इनमें 2 डिपार्टमेंट है। कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, जो कि इसमें जो है लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, जो पशुधन उत्पादक हैं उनका संरक्षण है, उनकी सुरक्षा है बीमारियों से, ठीक है। और उनमें सुधार इन और जो डेयरी से संबंधित जो डेवलपमेंट्स हैं वो शामिल किए जाते हैं। और फॉर मैटर रिलेटिंग टू द दिल्ली मिल्क स्कीम एंड द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड्स, ये भी इसमें शामिल किए जाते हैं। और जो नेक्स्ट बोर्ड है वो है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। ये इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटर रिलेटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड मरीन एंड कोस्टल फिशरीज, जो है इनलैंड या मरीन होगा या फिर तटीय जो फिशरीज हैं उसके विकास को इसमें शामिल किया गया है। इसमें फिशरीज इंस्टीट्यूट्स को भी शामिल किया गया है, जैसे फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया मुंबई एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग केरला, इसको इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरीज बेंगलोर, इसको भी शामिल किया गया है। एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग कोच्चि, इसको भी शामिल किया गया है। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद, इसको भी इसमें शामिल किया गया है। कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी चेन्नई, इसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो अभी इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।